नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है। हथेली यहाँ पे जितनी चौकोर दिखाई दे रही है उतनी ही आयताकार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जितना आपका काम बोलने से, मानसिक शक्ति से चलेगा, उतना ही आपका काम शारीरिक मेहनत से भी चलेगा। कहीं ना कहीं मानसिक स्तर से काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन शारीरिक मेहनत करने से भी नहीं डरेंगे। शारीरिक मेहनत में भी हमेशा तत्परता दिखाएंगे। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखते हैं तो आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और जब हृदय रेखा इसके बीच में जाती है, किसी एक पर्वत पर नहीं जाती है, तो आपकी जो हृदय रेखा है उसमें आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और हमारे ग्रहों में सबसे उच्च ग्रह हैं आकाश तत्व के मालिक, उनका जो है बलाबल आ रहा है। दूसरा शनि का बलाबल आ रहा है, जिसको हथेली में भाग्य स्थान कहते हैं, जो कर्म का द्योतक होता है। इन दोनों का बलाबल जो है आपकी हृदय की लकीर पे आ रहा है। इसका मतलब है आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और आपकी सोच जो है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। चाहे अपने पास कुछ है नहीं है, चाहे कोई एम है नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों ग्रहों के बलाबल आ जाने के कारण जहां महत्वाकांक्षा में जो है वृद्धि हो रही है, वहीं आगे बढ़ने की निरंतर सोच आपकी बनी हुई है। इस रेखा पर यहाँ पे वर्तमान समय में गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है, अंदरूनी इच्छा, एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का, जिसको हम शनि कहते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब ये सोचा जा रहा है आपकी तरफ से कि यार चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जो है कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये हृदय की रेखा यहाँ पे बता रही है। साथ साथ में अगर हम देखते हैं, थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करें, इसको मिटा लेता हूँ। हृदय रेखा में निरंतर ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं। ये रेखाएं बता रही है कि थोड़ा धन के प्रति सावधान रहे। देखिएगा, आप किसी को अगर अच्छे खासी मात्रा में धन दे देते हैं, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 100 रुपये दे, चाहे लाख रुपया दे, वो धन वापस आना मुश्किल हो जाएगा, वो फंस सकता है। इस बात का इंडिकेशन आपकी जो है हृदय की लकीर दे रही है। और साथ में ये भी कह रही है अगली तरफ से मना नहीं होगी, ना नहीं होगी कभी कि आपका धन नहीं लौटाएंगे। आज लौटाएंगे, कल लौटाएंगे, आज ये हो गया, कल वो हो गया, उसने देना था फिर आपको देना था, इस तरह से चीज़ें चलेंगी, फंसते जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति न तो मना करेगा, मना कभी नहीं करेगा, टालता जाएगा और धन जो है आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं धन के मामले में सचेत रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जानबूझकर किसी को धन न दें, उधारी में या इस तरह की चीज़ों को न दें। दूसरी चीज़ हथेली में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, ये कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी मात्रा में वर्तमान समय में है। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम बना हुआ है और परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे, जो सूर्य की उंगली है, जो सूर्य ग्रह द्वारा शासित है, वो उंगली भी कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी, वो भी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है।
तो वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, मानी अगर मैंने कोई काम किया तो कोई ना कोई मुझे उस काम के लिए ये जरूर कहे कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपकी वजह से ये काम हुआ। इस प्रकार की यश पाने की जो इच्छा है आपके अंदर प्रबल रूप से जो है जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर जो है जागृत कर रही है, इसका झुकाव। दूसरा बात, अगर यहाँ पे हम बड़े गौर से देखें, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो रिंग फिंगर है, दोनों फिंगर जो है यहाँ पे बराबर अवस्था में है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। यहाँ पे जो है देखा जाए तो लगभग बराबर, लगभग क्या वास्तव में बराबर स्थिति में है और दोनों फिंगर जो है मिडिल फिंगर से छोटी हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन तथा यश का भूखा होता है और इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है और यही यहाँ पे ये उंगलियां दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो जहाँ महत्वाकांक्षा है, जहाँ मैंने हृदय रेखा देख के बताया, वहीं उंगलियां जो है इस प्रकार की चीजें कह रही हैं। अब जो है यहाँ पे देखते हैं मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा हल्की इस तरफ से क्या कर रही है कि कर्व ले रही है। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सहजता से, सरलता से कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रही है। हाँ, आपकी जो ये उंगली ये हल्की बिल्कुल नॉर्मल कर्व ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी कहीं ना कहीं अंदर पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये उंगली इस के जो है प्रथम पौरवे तक जो है पहुंच रही है। यही एक चीज है जो अत्यंत श्रेष्ठ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये सबसे श्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा हो, बड़ा व्यापार कर रहा हो या आंशिक व्यापार कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का होता है और नौकरी कर रहा हो और ठीक ठाक पढ़ा लिखा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे पद पे रहता है। ये इस उंगली की पहचान होती है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है ऐसा जातक ज्यादातर मामले में अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसका जो तीसरा पौरवा है अगर मिलाने पे इसमें कहीं ना कहीं अगर छेद छूट रहे हैं, आर पार दिखाई दे रहा है, तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। धन को मैनेज किस प्रकार से करना है इसकी काबिलियत नहीं होगी। कहीं ना कहीं चाह कर भी हथेली में पैसा रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है इस हथेली में आपकी करियर की और धन की रेखा दिखाई दे रही है। या तो हमारी हथेली में धन की रेखा ना हो तो वो सर्वश्रेष्ठतम होता है, क्योंकि फिर जो है हमारे जो ये ग्रह है उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर धन की रेखा है और स्पष्ट है तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपकी धन और करियर की रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। इस रेखा को एक कहें तो लौ से लौ रेखा मानी गई है। बहुत कमजोर रेखा इस रेखा को कहा जाता है। इस रेखा के न होने से, रेखा का होने से अच्छा है न हो। देखिएगा यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा है वो बहुत सुंदर है आपकी, एकदम बहुत क्लियर है और ये बताता है कि मानसिक स्तर, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। विवेकवान व्यक्तित्व है आपका और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। कोई ना कोई जीवन काल के लिए योजनाएं आपके मन मस्तिष्क में 24 घंटे बनती रहती हैं और जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं अपना पूरा मस्तिष्क का प्रयोग कर लेते हैं। ये भी आपकी जो है ये रेखा बताती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व है
और कहीं ना कहीं हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। एक अच्छा दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्तित्व है और मानसिक शक्ति आपकी वास्तव में बहुत अच्छी है। और यहां से जो है एक रेखा इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, ना हृदय रेखा में जा रही है, केवल जा रही है, ये बता रही है। और सूर्य की पर्वत की तरफ जो है ये नजर उठा के देख रही है और बुद्ध पर्वत की ओर भी देख रही है, मानी बीच में है ना दोनों, ये देखो बीच में है, तो इधर भी देख रही, इधर भी देख रही, सूर्य पे देख रही है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग सूर्य की तरफ जा रहा है कि यार जो काम मैं कर रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं मुझे यश की प्राप्ति हो। इच्छा बहुत तीव्र होती है, मन वहां जा रहा है, ब्रांच निकल रही है, तो मन कह रहा है कि यार जो भी काम मैं करूं, चाहे छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, उसमें कम से कम यश की प्राप्ति हो, उसमें शाबाशी मिलने की जो है और इशारा कर रहा है। दूसरा, बुद्ध पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो माइंड जो है बिजनेस की तरफ भी जा रहा है, व्यापार के गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं मन मस्तिष्क में। अगर ये हृदय रेखा पे पहुंचती तो इसका फल दूसरा होता है, ये पर्वत पे पहुंचती तो इसका फल दूसरा होता, मस्तिष्क से सीधा कनेक्शन हो जाता उस पर्वत का और उस पर्वत के गुण मन मस्तिष्क में आ जाते। लेकिन अभी रेखा पूरी नहीं है तो ये चीजें दे रही है। अब चलते हैं हम जो है आपकी करियर और धन की रेखा। देखिएगा यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और एकाएक जो है जो आपकी जो है ये हृदय की लकीर है उस पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। मस्तिष्क से जाए भाग्य की रेखा और शनि पर्वत पर पहुंचे तो इससे बड़ी धन की और करियर की रेखा किसी को नहीं माना जाता है। ये सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और ऐसी रेखा दुर्लभ हथेलियों में देखने को मिलती है, रियर हथेलियों में। लेकिन ये मस्तिष्क से निकल रही है, मस्तिष्क का काम होता डिसीजन लेना, निर्णय लेना, और ये हृदय में समाहित हो रही है। हृदय का मतलब भावना, हृदय का मतलब आपके रिश्ते, हृदय का मतलब आपका दिल, आपके इमोशन। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है भावनाओं के वशीभूत होकर स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। मन या तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है या तो भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन ले लेता है और उस निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। न तो यश मिलता है बहुत ज़्यादा, न तो जो है डेवलपमेंट मिल पाती है, और यही चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। दूसरा, अगर हृदय रेखा पे मस्तिष्क रेखा से निकलकर करियर और धन की रेखा ये वाली जाती है तो कार्य के पूर्ण होने में संदेह को दिखाती है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में, पूर्णता आने में संदेह को दिखाती है। कभी कभी काम जो है विलंब हो जाते हैं, कार्यों में अड़चने आ जाती हैं। एक स्टेबल कने एक स्थायित्व न तो करियर में हो पाता है, न तो जो है किसी और कार्यों में हो पाता है, और न ही जो है धन में जो है स्टेबिलिटी आती है। और सबसे बड़ी रेखा आपकी यही है, अगर ये रेखा ठीक हो जाती है तो ग्रह नक्षत्र अपने आप सही स्थान में आएंगे और कहीं ना कहीं जीवन में समृद्धि होगी। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, इस रेखा के ऊपर विशेष ध्यान देना है, और इसके लिए जरूरी है योग ध्यान क्रिया। इसके लिए जरूरी है करियर और धन की रेखा का उपाय करना। अगर अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, विधिवत तरीके से करते हैं तो निश्चित ही जो है सफलता मिलेगी। और एक मेजर रेखा को जो है अपने स्थायित्व में आने तक अगर योग ध्यान क्रिया कर रहे हैं, निरंतर आपकी हथेली में, आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन हो रहा है, तो ये रेखा कर्ब लेगी, 3.5 वर्षों में जो है फलित अवस्था में आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस प्रकार की उदयमान रेखाएं 7 साल में या 9 सालों में जो है अपनी स्थिति में आती है, तब जाके फलादेश देती है। अभी ये यही फल देगी जो दे रही है, जहाँ है घूम घाम के वहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है योग और ध्यान क्रियाएं करती हैं, जो मस्तिष्क क्रिया है और जो शारीरिक क्रिया है, दोनों क्रियाएं एक साथ चलती है, और करियर और धन की रेखा का ज्योतिषीय उपाय, प्राकृतिक उपाय,
वो भी करते हैं, तो सब साथ में चल के 3.5 वर्ष में ये अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी, ये निश्चित है। और बेहतरीन फल देगी करियर के क्षेत्र में और आपके जो है धन के क्षेत्र में विशेष फल देगी और सौभाग्य को बढ़ाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान से मिलन करेगी तो सौभाग्य को बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे जो है ये चीजें दिखाई दे रही है। एक रेखा इस पे यूं जारी है, तो कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का भी अपनी जीवन काल में लाभ होगा, या हो गया होगा या होगा, ये निश्चित है। एक रेखा आचार्य बृहस्पति से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा विष्णु का सिंबल बना रही है, ठीक है ना। आपके जो इष्ट देव हैं सीधे सीधे क्लियर रूप से जो है भगवान विष्णु हैं। निश्चित तौर पे पूर्व जन्म से आपने इन्हीं की जो है भक्ति की है और इन्हीं की जो है उपासना की है। इस जन्म में आप किसी को भी उपासना करते हो, पूजते हो, नहीं पूजते हो, भक्ति करते हो, नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आशीर्वाद भगवान विष्णु का है। आप जितने इनके शरणागति जाएंगे, मन से जितना इनका स्मरण करेंगे, जीवन में बाधाएं दूर होंगी और निश्चित ही इनका जो है आपके सर में वरदहस्त आएगा। तो जहाँ यश मिलना है यश मिलेगा, जहाँ नेम फेम मिलना है नेम फेम मिलेगा, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। लेकिन ऐसा चिन्ह वाला व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे चलता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से धनार्जन या उस स्वार्थ की पूर्ति करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति रसातल की ओर जाते हैं। और जिसको भगवान ने रसातल में भेजा हो उसको फिर कोई नहीं उबार सकता है। तो इसलिए जो है ईश्वर की कृपा आपके अंदर है, उसका पूरा फायदा उठाएं आप। कुछ नहीं भी करें, केवल एक बार नाम में बहुत बड़ी महत्ता है नाम का, तो नाम ले, बहुत जो है भला हो जाएगा, ये निश्चित है। आपको हथेली दिखाने की, जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं ये अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये काफी देर बाद तकरीबन जो है 49 या 50वें वर्ष के बाद फलित अवस्था में आएगी और धन में वृद्धि करेगी, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हथेली में और चीज़ों को भी देख देते हैं। एक देखिएगा आप, आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है, ये बहुत सुंदर है। जीवन रेखा के अनुसार देखें तो जीवन रेखा एक धनुषाकार है, ये सौभाग्यशाली हाथों में मिलता है। कहीं ना कहीं जीवन में निरंतरता रहती है। बहुत बड़ा कष्ट, लाइलाज बीमारी, बहुत बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। छोटी मोटी परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, इंसान का मतलब ही वही होता है। और पूरा पीछे तक जारी है, परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहती है, केयरफुल व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का, ये बहुत अच्छी है। और पीछे एक रेखा यूं जारी है, किसकी ओर जारी है? केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। केतु को निर्वाण का साधन माना गया है। शास्त्र केतु को जो है मोक्ष का कारक मानता है। तो कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति की जो सोच है कहीं ना कहीं धार्मिकता की ओर जाएगी, अध्यात्म में वृद्धि करेगी और सुकर्म करवा के जो है अंत जो है मोक्ष की प्राप्ति में समाप्त कराएगी। दूसरा है, ये ब्रांच जब निकलती है, केतु पे जाती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है मौके मिलते हैं यात्राओं के, पैतृक संपत्ति का मौका मिलता है। तो ये भी जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी इसी ओर इशारा करती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है अगर करियर और धन की रेखा अपने स्थायित्व पे आ गई तो ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इस और ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक रेखा यूं जा रही है और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण तो बन रहा है, इसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन ये फल तब मिलेगा इसका जब आपके करियर और धन की रेखा अपने स्थायित्व में आएगी। अगर ये नहीं आती है तो इस त्रिकोण का फल नहीं मिलेगा। यदि आती है
तो जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। और ये रेखा 3.5 वर्षों तक अगर अच्छी स्थिति में आ जाती है तो जहाँ नौकरी से आप पैसा कमाएंगे वहीं व्यवसाय से भी आप जो है अच्छा खासा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। ये धन रेखा है, धन का त्रिभुज यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जीवन रेखा पे मिल रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा है लेकिन त्रिभुज बन रहा है और ये एक से ज्यादा जो है यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक जो है चतुर्भुज भी जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है निम्न मंगल का क्षेत्र। इस प्रकार से किसी के भी क्षेत्र में बनता है, लेकिन भाग्य रेखा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी ये फल देते हैं। अगर ये है तो निश्चित ही व्यक्ति को जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, चाहे मकान हो, दुकान हो, भूमि हो, इसका लाभ मिलता ही मिलता है। ये भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि जीवन में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये इनका जो है क्या क्षेत्र है अंगूठे के नीचे का, इसको कहते हैं शुक्र। शुक्र पे एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुष्कोण, जिसको वर्ग कहते हैं। आपको प्रेम के मामले में सावधान रखता है ये। ऐसे जो जातक होते हैं ना, प्रेम में पड़कर भी अपने आप को नियंत्रित रखते हैं और बदनामी से बचते हैं, यही चीज ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अब दो चीजें थोड़ा भिन्न दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जो है जरूरी सूचना अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं सिखाने वाली वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हथेली का अवलोकन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, फलादेश कैसे निकाला जाता है, आप बेहतरीन तरीके से उसमें जान सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक चिन्ह, एक एक उंगली, सारा कुछ। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चीज को फॉलो कीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे अंगूठा अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा अंगूठा जीवन काल में ज्यादातर संघर्ष को दिखाता है। ऐसा अंगूठा जीवन काल में ज्यादातर धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय करने से बचना ही चाहिए, और करना भी है तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप का ध्यान रखें। इंडिविजुअल किसी चीज को करें, पार्टनरशिप में ना करें तो बहुत अच्छा रहता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा अंगूठा है तो बड़ा गौर से देख लीजिएगा अंगूठे को। खूब मेहनत के बाद ही धन आता है ऐसे लोगों के पास। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आती है। 42 वर्ष की आयु में थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। हाँ, जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए प्राणायाम, योगासन वगैरह जरूर करना चाहिए। इस बात को भी ऐसा अंगूठा दिखाता है। दूसरी बात, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये वाला भाग जो आपका चंद्रमा है, अन्य ग्रहों से सबसे ज्यादा फूल गया है। और यहाँ पे जो मणिबंध है बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। तो ये जीवन काल में जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। देखिएगा,
कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है या और अन्य ग्रहों से ज़्यादा फूल जाता है हथेली का ये पार्ट, तो ये मन पर प्रभाव डालता है और चीज़ों पे कम डालता है, लेकिन मन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है और डाल रहा है। ये ऐसा है, निश्चित तौर पे मन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, उलझन में रहता है, गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रहती है, भावुकता आ जाती है, इमोशनली व्यक्ति कोई कहीं ना कहीं जो है थोड़ा परेशान हो जाता है और मन अच्छा नहीं रहता है अगर ये पार्ट इस प्रकार से हो। कहीं ना कहीं जो है नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है, मन को ठीक नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि मन की जीत तो जीत, मन की हार तो हार। अगर इसके साथ साथ मणिबंध भी दोषयुक्त हो, इस प्रकार से जो है बहुत सारी रेखाएं हैं, जीवन में आप कुछ भी कर लो, इस प्रकार से आपका मणिबंध है, सारे ग्रह ठीक है, तो भी संघर्ष रहेगा, उलझन रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक होता है। और आपकी हथेली में यही चीजें दिखाई दे रही है और इसी के लिए योग और ध्यान क्रिया की आवश्यकता है। अब चलते हैं अन्य चीजों पे, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, फटाफट इस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद आपको जो है योग ध्यान क्रिया आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से भेजता हूं। आपको जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिखकर भेजता हूं। निश्चित रूप से अगर आप इसको अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, निश्चित रूप से आप इसको जो है सही रूप में करते हैं, तो निश्चित ही परिणाम भी आपको मिलेंगे। देखिएगा, जब तक करियर और धन की रेखा आपकी अच्छी अवस्था में नहीं आती है, तब तक करियर जो है कभी भी स्टेबल नहीं होगा और धन के मामले में भी जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और जो आपको जो है श्रेय मिलना चाहिए चीज़ों का, वो श्रेय नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं गलतियां आपके ऊपर ही थोपी जाएंगी, ये निश्चित है। अब देखिए जाएगा यहाँ पे इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे देखो हल्का जो है अनबैलेंस है। जब ये हल्का भी अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर किसी चीज को लेकर कुछ सोच रहा होता है, व्यक्ति थोड़ी सी उसमें तनाव की स्थिति भी डाल रहा होता है और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन है, जो दूसरे प्रभाव देता है, उसमें कमी देता हुआ ये यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ, मंगल आपका जो है दोनों बहुत सुंदर अवस्था में है, पराक्रम की कोई कमी नहीं है और सबसे अच्छी बात है आपके अंदर पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और इसकी तो दाद देनी होगी। मंगल आपका बहुत अच्छा है। आपका बृहस्पति देखा जाए, बृहस्पति भी अच्छा है आपका, बृहस्पति में कोई कमी नहीं है। करियर और धन की रेखा अगर आपकी स्पष्ट रूप में आ जाती है, विष्णु की कृपा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जहां सांसारिक सुख आपको मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा। देखिएगा, अभी अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रह स्थिति तो बन रही है, लेकिन करियर और धन की रेखा की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हो तो भी करियर और धन की रेखा वजह से जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ, विस्तार या कामों का श्रेय मिलना नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बृहस्पति की कृपा होने के कारण जो है नौकरी में बहुत ज़्यादा कुछ गलत चीज़ें नहीं होगी। जहां आपको आने वाले समय में सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। शनि आपका ठीक है, शनि में कोई कमी नहीं है, शनि कोई दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है। हाँ, जिस प्रकार से उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, उंगलियों के हिसाब से हल्के रूप में शनि के नेगेटिव गुण जरूर आ रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं रहती हैं, खुशियों में कमी आती है, ये चीज जरूर है। दूसरा अगर देखते हैं सूर्य पे देखें तो यश की लाइन नहीं है,
जो विस्तार की लाइन है, जो प्रतिष्ठा की लाइन है, गद्दी की लाइन है, वो नहीं दिखाई दे रही है और सूर्य हल्का कमजोर है, वैसे कमजोर नहीं है। अगर आपके करियर और धन की रेखा सही होती तो सूर्य जो है बहुत अच्छा फल देता है। सबसे मेन काम है, आपका कोई ग्रह नक्षत्र ज़्यादा खराब नहीं है, केवल और केवल करियर और धन की रेखा यहाँ पे ठीक नहीं है, जिसके कारण करियर का मामला हो, धन का मामला हो, प्रतिष्ठा का मामला हो, कुछ भी मामला हो, ये सौभाग्यशाली लाइन जो है वो ठीक ना होने के कारण चीज़ों में थोड़ा सा बिखराव जरूर है। बुध देखें, बुध भी अपने स्तर में ठीक ठाक है, अपनी तरफ से आप हर कोशिश करते हैं और बुध इसमें जो है सहायता भी करता है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर समय आएगा, ये निश्चित है। और व्यापार कर रहे हो तो करते जाइएगा, धन और करियर की रेखा के ठीक होने पर ही आपको उसका ज़्यादा फल मिलेगा। नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइएगा और जैसे जैसे आपके करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, चंद्रमा अपने नियंत्रण में आ जाएगा, तब करने की कोशिश करें। अभी नौकरी ही करें, अभी आपके लिए जो कर रहे हैं उसमें स्थिरता लाएं और बहुत अच्छा रहेगा। कुछ टाइम 6-7 महीने 8-10 महीने इसमें लगा लो, उसके बाद ही आप व्यापार की ओर जाओ। और व्यापार में भी अगर जाते हो तो पार्टनरशिप में न जाएं, वो आपके लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।